हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। भैया आज का वीडियो रंगीला फैमिली का है, जो कि हमेशा गुरुजी 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 करते रहते हैं। तो भाई अब गुरुजी के चरणों में गिरने का समय आ गया है और ऐसा कुछ हुआ है जो कि विश्वास करने के काबिल नहीं है। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों एक कम्युनिटी आई, मतलब कि विजय रिया व्लॉग से विजय भैया ने एक कम्युनिटी डाली कि भाई मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अपनी छोटी बहन नीतू की शादी रंगीला फैमिली में उनके संजीव के भाई विजय से मैंने सोचा है कि उनसे हो जाए शादी। तो आप लोगों की क्या राय है? आप लोग जो कहेंगे, जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी राय दीजिए। तो भाई उसके मैंने कमेंट देखे, एक भी कमेंट, मतलब आप लोग सोच नहीं सकते हो, आप लोग खुद जाकर देख लेना। एक भी कमेंट में ये नहीं था कि भाई नीतू की शादी विजय से हो जाए, किसी ने भी नहीं कहा। लेकिन फिर भी करना उनको अपने ही मन का है। लोगों ने यही कहा कि भाई ये कम्युनिटी डालने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि भाई जो होना था वो तो हो ही गया। तो फालतू में ये व्यूज़ के लिए या फिर ऐसे ही इन्होंने ये कम्युनिटी डाल दी और जनता का टाइम वेस्ट किया है। क्योंकि जनता तो अपनी राय दे रही है और किसी ने भी ये नहीं कहा कि उस लड़की की इंगेजमेंट या शादी उस फैमिली में हो जाए, क्योंकि अभी तो नीतू बहुत छोटी है। सबसे बड़ी बात यही थी, लोगों ने कमेंट करके यही कहा कि नीतू बहुत छोटी है, उसकी पढ़ाई की उम्र है और अभी शादी ब्याह करना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन भाई करना तो उनको यही था, रास्ता तो पहले से ही पक्का हो गया था। जैसा कि रंगीला फैमिली में उन्होंने, पूरी फैमिली ने बताया था कि भाई गुरुजी की फैमिली से हमारा रिश्ता हो रहा है। बहुत खुश थे, मतलब इतना ज़्यादा खुश थे कि भाई ज़रा सा भी टाइम उन्होंने लिया ही नहीं कि हम कुछ दिन रुक जाते हैं। अभी सुनीता की शादी हुई और सुनीता का जयमाल पड़ने के बाद तुरंत ही भाई अनाउंस होता है कि नीतू और विजय की इंगेजमेंट होगी और बस इंगेजमेंट हो गई। उस जगह पर नीतू भी खुश दिख रही थी। दूल्हे मियाँ तो शर्मा रहे थे, जैसे कि वो हमेशा शर्माते हैं। लेकिन ये शर्माते हुए चेहरे के पीछे क्या है, ये सच्चाई कुछ कमेंट बॉक्स में लोगों ने खोल दी। अब विजय को लोग समझा ये रहे हैं, तुमने अपनी बहन की शादी जिस लड़के से तय की है, क्या उस लड़के के बारे में आप जानते नहीं हो कि वो लड़का ड्रिंक करता है? वो अच्छा लड़का नहीं है नीतू के लिए। नीतू इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है और आगे चल करके हो सकता है वो और भी अच्छी होगी। पढ़ाई में अगर अच्छी हो गई या किसी भी चीज़ में अच्छी हो गई तो उसे अच्छा लड़का मिल सकता है। लेकिन कहते हैं ना, भोले चेहरे के पीछे बहुत से राज छिपे होते हैं। तो वही राज है भाई संजीव के भाई साहब के साथ। ये ड्रिंक करते हैं इतनी कम उम्र में, मतलब अभी बहुत छोटे हैं, वो भी कोई इतने बड़े नहीं है। मुझे लगता है कि 17-18 साल के होंगे, अंदाज़ा लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो इतनी कम उम्र में वो ड्रिंक भी करते हैं। और फिर भी मतलब कि विजय को पता ज़रूर होगा, क्योंकि आसपास ही गांव हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, तो पता तो होगा ही। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बहन का रिश्ता उनके घर में कर दिया। अब हो सकता है ये सोचा हो कि भाई वो भी अच्छा खासा कमा रहे हैं यूट्यूब पर और इतनी इनकम हो रही है। लेकिन यहाँ रंगीला फैमिली ने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी दिखाई। भाई जल्दी जल्दी उन्होंने रिंग भी खरीद ली और सारी शॉपिंग भी कर ली। शॉपिंग करने के बाद सीधे वहाँ पहुँच गए और सबसे पहले उन्हीं के चैनल पर ये न्यूज़ वायरल हुई थी। विजय रिया चैनल पर तो ये न्यूज़ अब आई है, मतलब आज आई है, और उनके चैनल पर 2 दिन पहले ही आ गई थी। मतलब कोई कंटेंट मिस नहीं होने देना चाहते रंगीला फैमिली। आप लोगों ने देखा होगा सुनीता की शादी की न्यूज़ भी उनके चैनल से आई थी और उन्होंने जैसे कि शादी की वीडियो भी उनके चैनल पर ही आती है हमेशा। कोई मौका नहीं कमाते हैं और सोचते हैं भाई जल्द से जल्द जैसे हो सके बस हमें वीडियो डालना है और डॉलर छापने हैं। इस चक्कर में वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब सोचो, वो लड़की अभी छोटी है और उनका भाई भी छोटा है, तो क्या ये जल्द ही शादी भी कर देंगे? लोगों का ये सवाल है कि इतनी जल्दी शादी करने की क्या ज़रूरत है। अभी बड़ी बहन गई नहीं और उससे पहले इनकी इंगेजमेंट हो गई। तो ये बहुत बड़ा सवाल था और सबसे बड़ी बात, मैं खुद चौंक गई थी देख करके कि भाई ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये ज़रूरी है इतनी जल्दी करना? विजय तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और जैसे कि वो समझदारी वाली बातें करते हैं। देखने से छोटे लगते हैं लेकिन अकल में बहुत बड़े हैं, जैसे कि उनके काम भी हैं।
और इतनी समझदारी वाली बातें करते हैं। उनकी फैमिली में सभी ज़्यादातर समझदार ही हैं, मतलब रिया भी समझदार ही है, लेकिन फिर भी ऐसा डिसीज़न लेना कहाँ की समझदारी है। बहुत से लोगों ने समझाया, हो सकता है जो क्रिएटर गए थे उन्होंने भी समझाया होगा, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। अब ये इनके ससुराल वाले जो मतलब समधी हैं, नए नए समधी जो बने हैं, रंगीला फैमिली, तो ये सभी लोग गिफ्ट लेकर के भाई डिनर सेट खरीदा है, तो कविता भाभी सर पर मतलब माथे पे, वो बोलते हैं ना माथे पे चिपका लेती हैं और लेकर पहुंच जाती हैं। मतलब इनको जरा भी शर्म नहीं आती है कि वो लेडी कैसे उसको सर पर रख के इतनी दूर, कीचड़, ऊपर से कीचड़ है, नंगे पैर वो ले करके वहाँ पर जा रही हैं, और खुद तो 1-2 आइटम ही लिए थे हाथ में, और बाकी दूल्हे मियाँ भी सामान पकड़े थे। तो बहुत से लोगों ने कहा भाई दूल्हे मियाँ को आज तो छोड़ दो, मतलब विजय को, कि आज भी वो झोला, प्लास्टिक वाला झोला टांग करके वो अपने ससुराल जा रहा है। तो इन लोगों को जरा सी भी समझ नहीं किसी भी चीज़ की। हाँ, विजय तब भी थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, और लेकिन फ़िलहाल अभी तो वो अपनी बहन की शादी में व्यस्त थे, और उन्होंने भी सोचा होगा कि अगर हम दोबारा से ये फंक्शन करते हैं एंगेजमेंट वाला, तो खर्चा तो मेरा होगा। लेकिन उधर से उन्होंने खर्चे के नाम पर सिर्फ एक अंगूठी दे दी, और बाकी चीज़ें तो दिखाई नहीं गई कि बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हो सकता है कोई और वीडियो भी आए, क्योंकि अब इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही दिखाया गया कि उन्होंने रिंग पहनाई, उसके बाद कुछ नहीं दिखा, क्योंकि इस रिंग की बड़ी चर्चा थी भाई, 2-3 वीडियो छप गए इस रिंग के लिए। और उन्होंने बताया कि भाई 22 कैरेट की रिंग है और बहुत महंगी है। झोला तो बहुत बड़ा था, हमें तो लगा उसमें हार वार सब कुछ होगा, लेकिन उसमें कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ रिंग थी। इतने बड़े झोले में फाइनली इंगेजमेंट हो गई है, विजय की ससुराल हो गई है, और वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। रंगीला फैमिली तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, मतलब कविता जी भी फुल एंजॉय कर रही थी। जैसे कि जगत भैया के जो भाई गए थे, उन्होंने भी उनसे बात की और बताया, तो वो कहने लगी कि भाई इंतज़ाम तो अच्छा है, लेकिन बारिश की वजह से चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। तो ठीक है, जैसे तैसे इंगेजमेंट भी हो गई और सुनीता की शादी भी हो गई, सारे काम हो गए हैं। और अब देखते हैं अगला वीडियो और क्या आता है, क्योंकि अब शादी की डेट ज़रूर फिक्स होगी। पता चलता है कि भाई ऐसा ना हो कि अगले साल ही उसकी शादी ही कर दी जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई जनता तो उन्हें छोड़ेगी नहीं, क्योंकि अभी इतने कमेंट आए थे और उन्होंने नहीं सुना है। तो दोबारा अगर ये कोई कम्युनिटी डालते हैं ऐसी, या कुछ ऐसी बात करते हैं, तो जनता भर भर के गाली देने वाली है। क्योंकि अभी तो उन्हें बहुत सिंपैथी मिल रही है कि भाई बहनों की शादी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन लड़का तो कम से कम अच्छा देखो। आपने इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया, लाखों में खर्चा कर दिया, लेकिन एक जो बड़ा दामाद घर में आया है वो भी कुछ करता नहीं, और छोटा वाला तो निठल्ला है ही, मतलब अभी तो वो पढ़ाई ही कर रहा है। अब पता नहीं पढ़ भी रहा है कि ऐसे ही घूम रहा है, क्योंकि वो तो सिर्फ व्लॉगिंग ही करता है, कैमरा पकड़ लेता है अपने भैया का और भाभी का वीडियो बनाता रहता है। जो उनकी भाभी किचन में खाना वाना बनाती हैं, या फिर ये लोग जाते हैं बाहर, तो वही वीडियो बनाता रहता है। पढ़ते लिखते तो दिखाई देते नहीं हैं। और इसी तरह नीतू भी है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जैसा कि विजय ने बताया था। अब इस बात से एक बात और दिख रही है कि आज जो रंगीला फैमिली का व्लॉग आया था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह से ही बारिश हो रही थी। तो रंगीला मतलब संजीव जी ये अपनी पत्नी के साथ बर्तन धुलने के लिए झरने पर जाते हैं। मतलब घर से दूर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बगल में ही हो। वहाँ पर कविता जी सारे बर्तन लेकर पहुँचती हैं और दोनों लोग मिल करके वहाँ बर्तन धुलते हैं। फिर वहाँ से बर्तन धुलकर घर आते हैं। तो लोगों ने कमेंट किया कि भाई ये देखो, ये दोनों तो अक्सर बर्तन धुलने के लिए झरने पर ही जाते हैं, क्या नीतू और विजय भी जाया करेंगे इनकी तरह? तो कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि भाई जैसे ही नीतू इस घर में आएगी तो कविता जी का पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि कविता जी इस तरह से काम करती है। नीतू बिल्कुल भी उस तरह की नहीं है, वो साफ सफाई पसंद करती है और काम अच्छे से करती है। अब ये तो नहीं पता आगे चलकर क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो कि घर में झगड़ा हो सकता है, क्योंकि कविता जी भी कम नहीं है। चेहरे से ही लगता है कि भाई झगड़ालू तो होंगी, लेकिन अभी घर में झगड़ा करने के लिए कोई नहीं है। उनकी ननद हैं जो कि बाहर ही रहती हैं, ज़्यादातर हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल मतलब किराए पे कमरे लेकर रह रही थी और वहीं पर पढ़ाई भी कर रही थी, जहाँ पर रंगीला भी रहता था। लेकिन अब अगर नीतू इस घर में आ जाएगी तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी। जैसे तैसे देखते हैं कैसे एडजस्ट होगा, कैसे क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल तो अभी हमें
सुनीता का देखना है कि भाई सुनीता अपने ससुराल जाती है किस तरह से एडजस्ट करती है, क्योंकि जहाँ ये उनका गेम वेम हो रहा है वहाँ पर घर तो कुछ ऐसे नहीं दिख रहे हैं, तो पता नहीं उनका घर कैसा है क्या है। ये चीज़ें सुनीता के चैनल पर ज़रूर हमें देखने को मिलेगी। और रही बात रंगीला फैमिली की, तो रंगीला फैमिली तो भाई इस समय खुशियाँ मना रही है कि गुरुजी के घर में हमारा रिश्ता हो गया है। तो बस इसी तरह हम लोग भी खुश रहते हैं और देखते हैं अगला वीडियो कब आता है और क्या आता है। यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।